वेलकम बैक टू दिस 90 डे कोर्स ऑफ पाइथन। आज हम सीखेंगे कमेंट्स। कमेंट्स हम हैशटैग मेथड से और स्ट्रिंग मेथड से कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, और हम सीखेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स होते क्या हैं, क्या वेरिएबल्स नहीं हो सकते, और वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन हम कैसे करते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए जल्दी से डे 2 के लिए अपने लिए फाइल क्रिएट करते हैं। जैसे हमने सीखा था, फाइल पे जाके न्यू फाइल पे जाके हम लिखेंगे day2.py एंड उसको एंटर करके सेव कर देंगे। ओके, अब हमारे लिए फाइल तैयार हो गई है। तो कमेंट्स हमको सीखना है। कमेंट्स बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपने प्रोग्रामर दूसरे प्रोग्रामर्स को समझा सके हमारा कोड क्या है, या फिर हमारे लिए इजीली बनाने के लिए, मतलब हम इजीली अपने ही कोड को समझ पाए स्पेसिंग करने के लिए, या फिर एक ऐसा चीज लिखने के लिए जो पाइथन रन ना करे बट वो वहां हो, ताकि हम समझ सके अपने कोड को। इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको ऊपर स्क्रीन पर दिख रही होगी पिक्चर के जरिए। तो चलिए हम इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो कमेंट बनाने के लिए आपको एक हैशटैग यूज करूं और फिर यूज करूं हेलो। तो देखिए ये एक ब्लैक कलर में लिखा रहा है, मतलब कि पाइथन इसको एसेस नहीं करेगा। हैशटैग के बाद मैं कुछ भी लिख लूं, हेलो माय नेम इज मिस्टर जैक्स, कुछ भी लिख दूं, ये इसको एसेस नहीं करेगा। देखिए अगर मैं इसको लिखूं हैशटैग सब टू माय चैनल एक्सेप्ट 90 days पाइथन कोर्स, तो ये इसको भी असेस नहीं करेगा। अगर मैं इसको रन करूंगा तो हमको कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये इसका कारण है। ठीक है, अब हम समझ गए हैं कि, और इसको एक दूसरे तरीके से भी हम कमेंट्स को एसेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कमेंट के लिए, हम 3 बार मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स इसको कहते हैं, बूम बूम। ओके, इसके अंदर हम कुछ भी लिख दें, जैसे कि हम लिखें दिस इज माई प्लेस, आई वॉन्ट टू लिव हियर। ट्रिपल स्ट्रिंग यानी मल्टी लाइन स्ट्रिंग के अंदर भी कुछ लिखा है तो पाइथन उसको एसेस नहीं करेगा। ये भले ही कलर में आ रहा है बट पाइथन इसको एसेस नहीं करेगा, ये एज ए कमेंट की तरह काम करेगा। इसके बारे में एक डिटेल एग्जांपल आपको ऊपर दिख रहा होगा। तो यही था, हमने कमेंट को अच्छे से समझ लिया है। अब हम अगला टॉपिक जो हमारा इस डे में हम सीखेंगे वो है वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक चीज है, एक कुछ भी है, जैसे कोई वर्ड हो गया, लेटर हो गया, कुछ भी हो गया, जिसके आगे हमने इक्वल्स टू का साइन लगा दिया, यानी कि उसको हमने कोई वैल्यू असाइन कर दी, उसी समय वो लेटर या वर्ड जो है वो बन जाता है वेरिएबल। वेरिएबल एक आइडेंटिफायर की तरह काम होता है। आइडेंटिफायर वही, जैसे वेरिएबल, क्लास, ऑब्जेक्ट्स, ये सब एक आइडेंटिफायर होते हैं। आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स होते हैं, उसके रूल्स आपको ऊपर दिख रहे होंगे। ये बेसिकली इसका ये होता है कि लेटर और अंडरस्कोर से ही स्टार्ट हो सकते हैं, और ये केस सेंसिटिव भी होते हैं। यानी कि अगर मैं ए लिखता हूं और उसको कोई वैल्यू असाइन करता हूं, जैसे कि a इक्वल टू 3, एंड फिर एक मैं कैपिटल ए लिखता हूं और उसको वैल्यू असाइन करता हूं 4, तो स्मॉल ए एंड कैपिटल ए बिल्कुल ही डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। भले ही वो ए है बट है डिफरेंट। तो हमने समझ लिया कि वो केस सेंसिटिव होते हैं और लेटर या अंडरस्कोर से ही चल सकते हैं, और बीच में कोई स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैं लिख दिया माई वेर, तो ये एक गलत वेरिएबल है, बीच में स्पेसिंग नहीं दे सकते। अगर आपको स्पेसिंग देनी है तो आपको अंडरस्कोर यूज करना पड़ेगा। माई वेर दिए एक करेक्ट वेरिएबल है, फिर आप इसमें कोई भी वैल्यू लिख दीजिए। और फिर हमने सीखा था प्रिंट से हम आउटपुट ला सकते हैं, तो प्रिंट माई वेर, अगर हम ये लिख देते हैं और फिर इसको कर देते हैं रन, इसको हटा देते हैं, इसको हम कर देते हैं रन, तो हमको कुछ मिलता है। मिल गया हमको यहाँ पे 6 हमको आउटपुट मिल गया है। तो माई वेर अगर हमने 6 असाइन किया था, मतलब माई वेर एक वेरिएबल है। क्या है यहाँ पे? एक वेरिएबल। ये वेरिएबल की वैल्यू हमने यहाँ पे असाइन करी, और देखिए मैंने हैशटैग का इस्तेमाल किया, यानी कि ये हमने एक कमेंट दी। जो हमने पहले कोड लिखा वो वही कोड है, वही वैसा ही रन होगा, लेकिन हमने हैशटैग यूज करते वो कमेंट बन गया। तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, वेरिएबल इज टू फन एंड ईजी। अगर हम फिर से इसको रन करें तो भी सेम चीज ही मिलेगी। तो वेरिएबल का बेसिकली यही काम है कि हम किसी वेरिएबल को कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम x, y, z इक्वल्स टू, हम ऐसे दे दें एप्पल, बनाना एंड चेरी। ऐसे नाम भी अगर हम इनको दे दें तो इससे क्या हुआ, हमने एक साथ ही मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर दी हैं। एक शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, तो अगर हम प्रिंट कर दें, एक बार x प्रिंट कर दें, ठीक है, एक बार हम प्रिंट कर दें y, और एक बार हम प्रिंट कर दें z, तो हमको तीनों की वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिलेगी? हम सबको पता है, x इक्वल्स टू एप्पल, y इक्वल्स टू बनाना एंड z इक्वल्स टू चेरी। तो ये हमको समझ आ चुका है। ठीक है, और एक बात और याद रखना कि पाइथन जो है वो लाइन में लाइन समझता है। पहले वो इस लाइन को देखेगा और फिर इसको प्रिंट करेगा, एक एक करके चलता है। अगर आपने यहां कुछ लिखा है तो उस पर बाद में जाएगा, और यहां जो लिखा है उस पर पहले जाएगा। तो लाइन बाय लाइन ही पाइथन असेस करता है कोड को। ये लाइन अभी आपको छोटी लग रही होगी जो मैंने बोली, बट बाद में आपको इसकी असली वैल्यू समझ आएगी जब आप खुद कोडिंग करना सीख जाएंगे।
तो चलिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यू असाइन कर दें, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक ही वेरिएबल को सेम वैल्यू असाइन कर दें। इसका ऊपर आपको एक एग्जांपल आ रहा होगा, आप उसको चेकआउट करें और हो सके तो कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ हमको वेरिएबल समझ आ चुके हैं। यही था आज का लेक्चर। आज हमने सीखा कि वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल को कैसे वैल्यू असाइन करते हैं, और हम मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, और मल्टीपल वेरिएबल्स को हम एक सिंगल वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। इस तरीके से वेरिएबल काम करता है। अब इसके वेरिएबल से हम ऑपरेशन, प्लस माइनस, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन, ये सब हम सीखेंगे आगे के लेक्चर्स में। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और एक्सेप्ट करिए इस चैलेंज को। टिके रहिए 90 डेज तक एंड यू विल अंडरस्टैंड पाइथन कंप्लीटली।